यहाँ पर मैं अगर इंडिया के टॉप 4 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बात करूँ ना, तो पता है वो कौन कौन से? OnePlus, एप्पल और लावा के बाद यहाँ पे पता सरप्राइजिंगली इन्फिनिक्स जैसी कंपनी का नंबर आता है। जहाँ दूसरी कंपनीज का मार्केट शेयर कम हो रहा है, कम फोन्स बिक रहे हैं, इन्फिनिक्स एक सरप्राइजिंगली एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में अक्सर हम यहाँ पे ज्यादा बात भी नहीं करते, ना ही हम उसके फोन्स को ज्यादा मार्केट में हाइप बनाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी इसके फोन्स मार्केट में बिक रहे हैं। तो आखिर क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, और इसीलिए हम यहाँ पे चेक करने वाले लेटेस्ट इन्फिनिक्स नोट 30 5G को। इनके फोन्स के अंदर आमतौर पर स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ ही इनके फोन जो रहते हैं वो Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी पॉपुलर है। प्लस फ्लिपकार्ट पर भी इनके फोन्स की रेटिंग भी काफी सही देखने को मिलती है। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या अच्छा देखने को मिल रहा है, क्या खराब है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 30 की बात करें तो इस फोन की जो प्राइसिंग शुरू होती है वो होती है 14,999 से, लेकिन जो रैम स्टोरेज वाला वर्जन है ना वो है 4GB रैम 128GB वाला। लेकिन यहाँ पे आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज भी देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग है 15,999। 15,999 एक अच्छी प्राइसिंग है 8GB रैम 256GB वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 128GB वाला मॉडल है उस पे खेल गए, यानी कि उसमें सिर्फ 4GB रैम दे रहा है। 2023 में अगर आप फोन लेने का सोच रहे हो ना, आप 4GB रैम के ऊपर जाइए नहीं। अगर 10,000 रुपए के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो 4GB रैम वाला फोन बिल्कुल नहीं देखना है। सिर्फ इसी फोन के बारे में बात नहीं है, जनरली हर एक फोन के बारे में बात ट्रू है। 4GB रैम 2023 में इनफ नहीं है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, अगर 128GB के साथ 6GB रैम अगर दे देते तो एक काफी सही चीज हो। तो डिस्प्ले देखा तो आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.78 इंच का स्क्रीन साइज है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा, अप टू 580 निट्स की ब्राइटनेस और NEG ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। देखो इंडोर में तो ठीक है, लेकिन आउटडोर में सनलाइट विजिबिलिटी इतनी खास देखने को नहीं मिलती। लेकिन इन्फिनिक्स ने एक जगह एक ऐसा काम किया है जो पहले वो काम करते नहीं थे। पता है वो क्या है? वाइड वन L1 का सपोर्ट देना। वाइड वन L1 का सपोर्ट पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस फोन में चीज को डाल के एक काफी स्मार्ट मूव इन्होंने किया। इसके साथ ही इन्फिनिक्स एक और काफी अच्छी जगह खेला, वो है इसके प्रोसेसर में। आमतौर पे इन्फिनिक्स के फोन में पहले प्रोसेसर काफी पुराने हुआ करते थे, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि इन्फिनिक्स के फोन में कम से कम आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे है Dimensity 6080 प्रोसेसर। ये 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और एक बात बता देना चाहूंगा इस प्रोसेसर के बारे में कि अगर काफी लोग कंफ्यूज है कि 6080 जो प्रोसेसर है इससे हम कंपेयर करें तो किसके हिसाब से करें, कंपेरिजन के लिए मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं Dimensity 810 से, उसी के आसपास ही प्रोसेसर आपको है देखने को मिलेगा। और हाँ, कुछ मामलों में स्नैपड्रैगन 695 की भी बराबरी कर सकता है और कुछ केसेस में थोड़ा सा आगे भी निकल सकता है, लेकिन एक डिसेंट और एक अच्छा प्रोसेसर उन्होंने डाला है। चलो वहां पर एक काम इन्होंने सही किया। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों पे और अच्छा काम किया, जिसकी 5G कैपेबिलिटीज के अंदर VONR का सपोर्ट डालना, वहां पे सही काम किया है। पीछे कैमरास के अंदर 108 MP का सेंसर डाला है। यानी कि इन्फिनिक्स ने वो सारी चीज सोची कि फोन वो कितनी चीजों से बेच सकते हैं। नया प्रोसेसर चाहिए, कैमरा नया कर दो, बड़ी बैटरी डाल दो, ज्यादा चार्जिंग दे दो, सारी वो चीजें डाल दो जो लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, और वही इन्होंने किया। 108 MP कैमरा है, देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक यहाँ पे फोटोग्राफ ले लेता। हालांकि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है, लेकिन वही बात आती है यार कि आज के समय में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 20,000 रुपए के ऊपर के फोन में भी देखने को नहीं मिल रहा। खैर, लेकिन मेन कैमरा थोड़ा सा इन्होंने ढंग का दे दिया प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा। और यहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर कुछ बेसिक चीजों पे इन्होंने काम किया जो शायद लोगों की डिमांड रहती है इस प्राइस पॉइंट पे, जैसे कि एक हेडफोन जैक देना, इसके साथ ही स्टीरियो स्पीकर देना। हालांकि JBL की ब्रांडिंग है, लेकिन JBL की ब्रांडिंग को अगर मैं हटा के रखूं, सिर्फ स्टीरियो स्पीकर से क्वालिटी देखूं ना, वाकई में लाउड सुनने को मिलेंगे। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा काम किया, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारी कंपनीज अभी भी सिंगल स्पीकर देती है। एक और सही काम किया इसके अंदर, बैटरी के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखे, काफी सही चीज कर रही है। और इवन जो चार्जिंग स्पीड है वो भी 45 वाट की दे रहा है, बहुत ही सही काम इन्होंने किया। इसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी जो थिकनेस है फोन की वो है 8.45 mm, और जो वेट है अराउंड 204 ग्राम्स के अराउंड इस फोन का वेट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें तो फोन हाँ थोड़ा सा भारी लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन बॉक्सी डिजाइन के अंदर आता है। चारों तरफ फ्रेम प्लास्टिक या पीछे भी प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही सेंसर्स भी इसके अंदर जायरोस्कोप वगैरह दे रखा है, और यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन बात करें तो फोन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वो है इसका XOS सॉफ्टवेयर। देखो XOS सॉफ्टवेयर काफी लंबे समय से देख रहे हो, थोड़ा बहुत इंप्रूव भी है। इस बार एक अच्छी बात करी कि Android 13 दे रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। XOS के अंदर फीचर्स तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पता
कमी क्या रह जाती है, वो रह जाती है इसके अंदर ब्लोटवेयर की। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्टी एप्स है वो कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब आमतौर पे क्या रहता है कि किसी भी कंपनी का अगर मैं यूआई लूं तो उसके अंदर ब्लोटवेयर जो आते हैं ना, वो आपको दूसरी कंपनीज की जो एप्स होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या है कि इन्फिनिक्स की खुद की एप्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि कस्टमर केयर वाली ऐप डाल रखी है, यहाँ पे ट्रांसलेशन वाली एप्स है और बहुत सारी एप्स डाल रखी है, यानी कि फोन के अंदर काफी सारी चीजें जैम पैक इन्होंने कर दी है। देखो कहने का मतलब ये कि यूआई के अंदर इन्हें अभी भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बनाने की जरूरत। ओवरऑल देखे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कई बार ये लोग ऐसे फोन्स बना देते हैं जो कई बार ऐसे लोग को पसंद आते हैं जो चाहते मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज के समय में काफी लोग की प्रायोरिटी की स्टीरियो स्पीकर और एक बड़ा डिस्प्ले दे दिया, फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी दे दी, 5G का सपोर्ट दे दिया, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, एटलीस्ट नाम के लिए कि नाम के लिए यहाँ पे 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी और काफी बड़ा एक मार्केट ऐसा जो शायद इस टाइप के फोन्स को लेना पसंद करता है। इसलिए इन्फिनिक्स ऐसी कंपनी अभी तक मार्केट में टिकी हुई और धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है। फोन के अंदर कई सारी चीजों पर इन्होंने काम किया, ओवरऑल डिजाइन भी ठीक कर दिया, बड़ी बैटरी दे दी, 45 वॉट की चार्जिंग भी दे दी, ऊपर से स्टीरियो स्पीकर दे दिए, हेडफोन जैक को भी दे दिया इन्होंने, 5G के अंदर VoNR का सपोर्ट और लेटेस्ट प्रोसेसर है डिमेंसिटी का वो भी देखने को मिल रहा है। कई सारी चीजें फोन के अंदर ये लोग सही कर रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर देखा है तो उस पर थोड़ा सा काम करें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। XOS छोड़ के थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड के पीछे थोड़ा सा भागे या फिर ब्लोटवेयर्स कम करे और चीजों में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लाए तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स है ना, उनको यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन और देखने को मिल सकता है। लेकिन खैर ये एक कहानी है। अभी के तौर पे देखा जाए तो 15,999 के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग पैकेज तो उन्होंने यहाँ पे पैक कर दिया। बाय द वे सच सच बताओ इन्फिनिक्स के फोन आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट के अंदर। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।